बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले भाग में हमने पूरा प्रत्यास्था पढ़ा, प्रत्यास्था के गुण पढ़े, प्रत्यास्था, प्रतिबल, विकृति इत्यादि पढ़े। आज हम जानेंगे प्रत्यास्था के अनुप्रयोग। लास्ट हेडिंग होगी इस चैप्टर की प्रत्यास्थता के आखिर प्रत्यास्था पढ़ी, इसके क्या उपयोग हैं, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात करें, भार उठाने वाली जो क्रेन होती है, क्रेन वर्ड समझ में आ रहा है ना। क्रेन से तात्पर्य वजन उठाने वाली मशीन, जिससे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बॉक्स इत्यादि बड़ी बड़ी भारी वस्तुएं क्या करते हैं, उठाते हैं। बेटा, इनको उठाने के लिए हम किस, उसमें जो रस्सी लगी होती है वो कौन से पदार्थ की होती है, धातु की रस्सी होती है। तो उसमें धातु की मोटी रस्सी प्रयोग की जाती है। क्यों? तो अभी पहला पॉइंट है, सबसे पहले भार उठाने वाली क्रेन में प्रयुक्त धातु की रस्सी मोटी होती है। क्यों? बिल्कुल सीधी सी बात है। हम जब किसी वजन को उठाना चाहते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि के अनुसार हम यह देखेंगे कि वह रस्सी वजन को उठाते समय वह रस्सी ना टूटे। सुरक्षा की दृष्टि से उसमें जो प्रत्यास्था होगी वो प्रतिबल की लगभग 10 गुनी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्या कहा हमने? उसके भंजक प्रतिबल से कितनी ज़्यादा गुनी होनी चाहिए, 10 गुनी। मान लिया हमें 10 टन वजन उठाना है, तो 10 टन वजन उठाने में कितनी मोटी रस्सी होनी चाहिए, यह देखेंगे। हम उससे 10 गुना वजन उठा सकें, 10 टन से भी ज़्यादा, 10 टन से भी ज़्यादा वजन उठा सकें, 10 गुना ज़्यादा, तो उसके लिए हमें 10 गुना ज़्यादा उसका देखना पड़ेगा। तो बात आती है, सबसे पहले हम मान लें भार उठाना चाहते हैं कितना, 10 टन। 10 टन 10 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम। ठीक है। अब जब इतना वजन उठाना चाहते हैं तो हमें भंजक प्रतिबल निकालें पहले। भंजक प्रतिबल, इसके लिए जो भंजक प्रतिबल होगा वो होगा 3 गुणे 10 की घात 8। इतना भंजक प्रतिबल चाहिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम 10 टन वजन उठाना चाहते हैं तो भंजक प्रतिबल 3 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखें रस्सी की मोटाई क्या आ रही, भंजक प्रतिबल F अपॉन A, F की वैल्यू m इंटू जी अपॉन A। भंजक प्रतिबल कितना है, 3 × 10⁸, m मान 10⁴, g का मान लगभग 10 रख देते हैं। A मीन्स पाई r स्क्वायर। यहाँ r स्क्वायर निकालें, 10 की घात 5, पाई का मान 3.14, 3 गुणे 10 की घात 8। इसको हम सॉल्व कर लें, ये आएगा अपना लगभग कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले मीटर में आएगा, उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यह आएगा 1 गुणे 10 की घात, ये वैसे 1.06 × 10⁻² मीटर आता है। सो लगभग 1 से, यानी 10 टन वजन उठाने के लिए स्टील की जो रस्सी है उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक रस्सी प्रयोग नहीं करते हैं, उसे लपेट कर बनाई जाती है। हम इससे 10 गुना ज़्यादा प्रतिबल लेके चलेंगे। अगर 10 टन वजन उठाएं तो 10 गुनी ज़्यादा, तो 10 गुनी ज़्यादा लेने के लिए हमें इसमें कितने, जब इसको 10 गुनी ज़्यादा कर दोगे, यहाँ उसका रूट लोगे तो 10 का 3, तो 3 सेंटीमीटर के आसपास की मोटाई चाहिए। तो जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारी क्रेन होगी उसमें हम मोटाई, जो रस्सी होगी वो अधिक मोटी प्रयोग करेंगे अपेक्षाकृत जितनी आवश्यकता है। मान लो हमें कोई वस्तु उठानी है, उसे उठाने के लिए इतना बल चाहिए, तो हम उससे 10 गुना ज़्यादा लगभग प्रतिबल प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी रस्सी की मोटाई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए दूसरी बात पर चलते हैं अपन। हमने पुल या भवन बना, उसमें जो गाटर प्रयोग किए जाते हैं, गाटर जानते हैं ना, छतों पर जो डले होते हैं, गाटर बीम, बात समझ में आई, गाटर या बीम। तो भवन या पुलों में या पुल में प्रयुक्त
सहतीर बोलते हैं उन्हें। सहतीर मीन्स गाटर कहें, अपनी भाषा में हम गाटर कहते हैं। गाटर सहतीर आई आकार के होते हैं, क्यों? इसका हमें आंसर देना है कि भवन या पुल में प्रयुक्त जो सहतीर होते हैं वो आई आकार के बनाए जाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे मोटे क्यों नहीं बनाए जाते? क्वेश्चन यह उठा। चलिए हम इसको समझें। सबसे पहले हम मान लीजिए मकान बनाते हैं, मकान बनाने में जो बीम का प्रयोग करते हैं, ये छड़ है, बीम माने इस तरह से सीधी सीधी डाल दी हमने। जब सीधी बीम डालेंगे तो इसके कुछ लंबाई होने के कारण यह बेंड होगी, कुछ इस तरह से ये क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, बेंड होगी। यह कितनी बेंड हुई? पहले तो हम इसके लिए फार्मूला लिखें, सत्यापन नहीं। ये मान लिए है डेल तक क्या हो गई, इस पर जब वजन लटका, कोई वेट भारी वजन लटकाया mg, और जैसे ही हमने भार लटकाया ये ऐसी क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। इसको कहते हैं बंकित होना, मीन्स बंकलिंग होना, मीन्स झुकना, मुड़ना, झुकाव। तो इसमें झुकाव, जो झुकाव है, झुकाव मीन्स जिसे हम क्या कहें, बात करते हैं यहाँ पर छड़ में झुकाव, नमन, झुकाव या नमन कहें, डेल कहेंगे, वो जो होगा डेल, उसके लिए सूत्र होता है mg/L/Q अपॉन, mg क्या है? भार, L क्या है? लंबाई, 4bdq इंटू वाई। परिचय करा दे पहले। mg क्या हो गया? भार हो गया। L क्या हो गई? बीम की लंबाई हो गई। b क्या हो गई? b माने चौड़ाई, बीम की चौड़ाई, d बीम की मोटाई, और y यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, कन्फर्म इतनी सी बातें। यानी जो झुकाव होता है उसका सूत्र जी, आगे आप अगली कक्षाओं में इसका सत्यापन पढ़ेंगे। प्रत्यास्था चैप्टर के अंतर्गत ही बीम का झुकाव बीएससी में आप पढ़ेंगे। यहाँ हमने केवल इस फार्मूले को लिख लिया इसलिए कि हम आखिर आपको बता सकें हम ऐसा क्यों। इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो झुकाव भी बढ़ जाएगा। अब झुकाव बढ़ गया तो किस चीज़ को हमें बढ़ाना होगा सबसे ज़्यादा? देख रहे हैं डेल b की पावर -1 है और डेल b की पावर -3, d की पावर -3। किसको? मोटाई पर ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो हमें मोटाई क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे ही मोटाई हम बढ़ाएंगे, थोड़ी सी मोटाई बढ़ाएंगे, घात 3 होने से इसका मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा का भाग देंगे तो डेल झुकाव कोण का मान कम हो जाएगा। तो यानी किसी भी बीम की हम क्या बढ़ाएंगे? मोटाई। मान लो 9 इंच लटकन मोटाई है, उस मोटाई की जगह हम 10 इंच कर दें, 11 इंच कर दें, 12 इंच कर दें, थोड़ी सी मोटाई बढ़ाई, लेकिन घात 3 होने से डेल झुकाव कोण का मान कम हो जाएगा, यानी वह कम झुकेगी। लेकिन मोटाई लगातार बढ़ाने पर, मान लीजिए हम मोटाई बढ़ाते जा रहे हैं, बीम की मोटाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक नई समस्या होती जाती है कि बीम बंकित हो जाती है। ये बीम थी, मान लो इतनी मोटी बनाई हमने, और ये बंकलिन हो जाती है, इस तरह से हो जाएगी ये बीम, ऐसी, इस तरह से। ठीक है ना? जब ऐसी हो जाएगी, इस क्रिया को कहते हैं बंकलिंग। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बंकलिंग जी। इस क्रिया से बचने के लिए ऐसी ना मुड़े, पता चला हमने मोटाई तो बढ़ाई बीम की, और मोटाई बढ़ाई वो टेढ़ी हो गई, मीन्स बंकलिंग हो गई, मुड़ गई। तो उससे बचाने के लिए हम उसका आकार क्या कर देते हैं? आई आकार का कर देते हैं, मीन्स इस तरह का कर देते हैं। तो यह क्रिया क्या हो जाती है?
बंकलिंग की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, मुड़ जाती है। यही कारण है जो गाटर होते हैं बड़े बड़े मोटे, वो कैसे आकार के हो जाते हैं, आई आकार के होते हैं, जिससे वह झुकाव कोण कम हो जाए, बंकलिंग की क्रिया खत्म हो जाए और हमारे मकान के आधार सिरा या हमारे मकान की मजबूती बढ़ जाए। यही कारण है पुल, मकान इत्यादि में सह तीर गाटर आई आकार के बनाए जाते। इसके अलावा इसका एक और उपाय, प्रत्यास्था का एक और अनुप्रयोग है, हम पर्वत की ऊंचाई ग्रहण ज्ञात कर सकते हैं। पर्वतों की ऊंचाई ज्ञात करने में पर्वतों की ऊंचाई, पर्वत जो होते हैं उनके नीचे चट्टान होती है, हर चट्टान पर एक दबाव लगेगा। जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ेगी नीचे की चट्टान पर दबाव का मान बढ़ता जाए। अगर हमें यह पता चल जाए कि दबाव जो है चट्टान पर का जो दबाव, ऊपर की चट्टानों का दाब जो है वो उसके क्रांतिक अपरूपण से कम है, तो पर्वत खड़ा रहेगा, नहीं तो नीचे की चट्टान क्या हो जाएगी, धसक जाएगी, टूट जाएगी और पर्वत कहाँ को आ जाएगा, नीचे आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्या होना पड़ेगा, पर्वत का जो दाब है वो उसके क्रांतिक, कौन से, क्रांतिक अपरूपण प्रतिबल से कम होना चाहिए। दाब जो है वो क्रांतिक अपरूपक प्रतिबल से क्या होना चाहिए, कम। अगर हम बात करें HDG दाब है और क्रांतिक अपरूपक 3 × 10⁸ होता है। किसी भी चट्टान के लिए चट्टान इतना दबाव क्या कर सकती है, सहन कर सकती है, उससे कम। जब देखें हम H कितना आएगा, 3 × 10⁸। D माने घनत्व, पत्थर का घनत्व 3 × 10⁸, G का मान 9.8। H इसको हम सॉल्व कर दें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वह आएगा 10⁴ मीटर और H का मान 10 किलोमीटर से कम होगा, जो कि एवरेस्ट की ऊंचाई भी 10 किलोमीटर से क्या है, कम है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्रांतिक उससे ज़्यादा होगी, अगर ऐसी ऊंचाई, तो निश्चित ही तौर पर वह नीचे की चट्टान धसक जाएगी और पहाड़ कुछ नीचे को आ जाए। इस प्रकार पहाड़ों की भी ऊंचाई हम प्रत्यास्था की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। बेटा यह चैप्टर पूरा समाप्त हुआ और इस चैप्टर को बड़े आराम से तैयार करें। अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर और सरल चैप्टर, ठीक है। अब हम आगे इसके बाद तरल दाब पर चलेंगे और पूरी इसकी प्लेलिस्ट देखनी चाहें या इसके कौन कौन से वीडियो हमने आपको सेंड किए, इसके वीडियो कौन कौन से सेंड हैं, इसके लिए स्क्रीन पर एक आई बटन बना हुआ है, यहाँ पर उस आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो पूरे वीडियो इस चैप्टर के क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। बड़े आराम से आप क्रम से पूरे वीडियो देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, घर बैठ के आराम से निःशुल्क पढ़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।